नमस्कार, शुके जामताड़ा लाइफ में आपका स्वागत है। एकल अभियान श्रीहरि गोग्राम योजना के तहत जामताड़ा के गांधी मैदान में 3 दिवसीय गो कथा की अंतिम दिन सोमवार देर शाम को व्यासपीठ पर विराजमान महान संत सह गो कथावाचक श्री फैज खान के द्वारा गो माता पर विस्तृत चर्चा की। आज अंतिम दिन में गो आरती के साथ कथा का समापन हुआ। आज उन्होंने कथा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने गोकुल में गो माता के साथ जो लीलाएं किया था उस पर विशेष प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि जितने भी धर्म स्थान हैं सब गो माता के नाम से ही शुरू हुआ है, जैसे गोकुल, गोधरा, गुवाहाटी, ग्वालियर आदि नदियों में गंगा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियाँ गोमुख से ही निकली है। सभी से गाय पालने के लिए विशेष आग्रह किया। गाय के गोबर और गोमूत्र एवं गाय के दूध से जो लाभ मिलता है, मनुष्य जो उससे लाभ ले रहे हैं उस पर विशेष प्रकाश डाला। उस पर उन्होंने विस्तृत चर्चा की। गो हत्या का उन्होंने खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा हमारी माता है, अपनी माता को जन्म देती है, वह लगभग 3 साल तक अपनी दूध पिलाती है, लेकिन गो माता मनुष्य को पूरे जीवन भर अपना दूध पिलाती है, जिससे वह बलशाली, बुद्धिशाली, देश का सम्मान करने वाला देश का नेता बनता है, सैनिक बनता है। सब गो माता की दूध पी करके बड़ा हुए हैं। आगे आप देखिए जामताड़ा लाइव। आज का वीडियो 19 मिनट का है। मेरा वीडियो अंतिम तक देखिएगा। बहुत आप दोनों इधर आ जाइए। हाँ, उसको वहीं पर इन दोनों के लिए जोरदार ताली बजाइए। विदुर जी के लिए भी। और छिलके को अब खाना है, छिलके को नहीं खाना है, ठीक है। अभी तक भगवान इतने देर से जो भजन चल रहा था, आप लोग नृत्य कर रहे थे और उतनी पूरी देर भगवान छिलका ही खा रहे थे, आप देख रहे थे।
तो भगवान को एक बार प्रणाम कर लो, इनके लिए ताली भी बजा लो और इनसे आशीर्वाद। अभी ये वाला जो है, ये केला आपको सचमुच में प्रभु जी खाना है। आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लीला है मेरे भगवान। विदुराइन केले का छिलका दिए जा रही है, केले का छिलका दिए जा रही है और गूदा फेंके जा रही है। और मेरे भगवान कितने भूखे हैं, बहुत तेज भूख लगी है। दुर्योधन ने 56 भोग सजा के रखा है, उसको छोड़कर आ रहे हैं। उसके बाद भी विदुराइन भगवान को देखकर बावली हो जाती है, पागल हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है क्या करूं क्या ना करूं। चौकी लेकर आती है, उल्टी बिछा देती है। भगवान उसमें भी बैठ जाते हैं, कहीं से कुछ कह दूं बुरा ना लग जाए। छिलका छिल रही है, गूदे को फेंक दी, छिलके को दे दी भगवान को, केला छिलकर गूदे को फेंक दी, छिलके को दे दी। भगवान को लगा मैं इसे कह दूं अगर कि ये तो छिलका है, ये तो मेरे प्रेम में एक बावली दीवानी है, मैं कह दूं छिलका खिला रही है तो कहीं इसके हृदय को चोट न पहुंच जाए, इसलिए भगवान ने छिलके को भी ग्रहण कर लिया। भगवान हमारे भोजन के, रुपये के, पैसे के, धन के भूखे नहीं है, भगवान हमारे भाव के भूखे हैं। इसलिए शबरी के झूठे बेर भी खाते हैं और कृष्ण रूप में विदुराइन के केले के छिलके भी खाते हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे कौन से भगवान की? गोपाल कृष्ण भगवान की। कौन से भगवान की? जो गो को पालते हैं वो गोपाल हैं। मैंने आपको बताया हमारी संस्कृति के सारे नाम गाय से ही है, गाय के बिना नहीं हो सकते। मैंने तो आपको आपका नाम बोला कि नाम के साथ तो गोत्र जुड़ा हुआ है, कोई भी नाम गोत्र के बिना नहीं हो सकता। और गोत्र बना है गो गाय से। शहरों के नाम गोपालपुर गो गाय से, गोधरा प्रसिद्ध किसी और नाम से हुआ पर वो है गाय की धरा, गोधरा। गोकुल गाय का कुल, गोकुल भी बस है वही है। गोकुल धाम सोसाइटी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और गोकुल धाम सोसाइटी है तो वहां पर क्या होनी चाहिए? गाय होनी चाहिए। बनता है आजकल गोकुल धाम के नाम से अपार्टमेंट, बरसाना एनक्लेव के नाम से अपार्टमेंट, लेकिन कोई गोकुल और बरसाना गाय के बिना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए अपार्टमेंट बनाएं, बेंगलोस बनाएं, वहां पर स्विमिंग पूल बनाएं, वहां पर खेलने की टेबल टेनिस, बैडमिंटन की सुविधा दें। लेकिन जितने बरसाना एनक्लेव और गोकुल धाम के नाम से सोसाइटी बनती है, वृंदावन अपार्टमेंट बनता है, वहां पर गौशाला अवश्य होनी चाहिए। ये सब बिल्डर्स को चाहिए। स्विमिंग पूल की सुविधा है, बैडमिंटन की सुविधा है, इसकी सुविधा। और ये भी लिखना चाहिए कि यहाँ पर गौशाला भी है और गोमाता की कृपा भी है। तो गोकुल किससे बना? गाय से। गंगा कहाँ से निकली? गोमुख, गोमुख गो माता के मुख से निकली। गोदावरी गो गाय से, गोमती गो गाय से, ग्वालियर ग्वालों का नगर गो गाय से। बेटी को कहा दुहित्री, जो घर में दूध दूहती है, दुहित्री वही कहलाई पुत्री, उसका बेटा दोहित्र। बेटे को कहा गोपाल, क्योंकि वो गाय चराने के लिए जाता है। गोपाल। गोष्ठी, जहां गाय की चर्चा हो, गोष्ठी। भ्रष्टाचार के विषय पर गोष्ठी नहीं, गोष्ठी का मतलब ही होता है जहां पर गाय की चर्चा हो, गोपाल कृष्ण भगवान की। जहां पर गाय की चर्चा हो वही गोष्ठी होती है। गोधूली बेला, गोधूली बेला पर ही शुभ कार्य होगा। जब गाय घर वापस लौटती है तो उसके चरणों से जो रज उठती है तो बड़ा सुंदर दृश्य होता है, वो गोधूली बेला होती है। तो सब बोलना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मधुशाला नहीं, गौशाला चाहिए। बोलो, मधुशाला नहीं, मधुशाला नहीं, मदिरालय नहीं, पुस्तकालय चाहिए। मदिरालय नहीं, मदिरालय नहीं,
पुस्तकालय चाहिए और मधुशाला नहीं, गौशाला चाहिए। लेकिन वो गौशाला कहाँ होनी चाहिए पता है? वो गौशाला आपके घर में होनी चाहिए। पहला स्थान गाय का हमारे घर में है। गौशाला वैकल्पिक व्यवस्था है, गौशाला का भी सम्मान है, क्योंकि अब लोग घर में गाय रखते नहीं है तो गाय जाएगी कहाँ? तो गौशाला में। बूढ़े माँ बाप को घर में रखते नहीं है तो बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे? वृद्धाश्रम में। तो गौशाला वैकल्पिक व्यवस्था है वृद्धाश्रम की तरह गाय को रखने की। लेकिन गाय का असली स्थान कहाँ है? हमारे घर में है, क्योंकि घर में रहेगी तब तो वास्तु दोष दूर होगा ना। मैं श्रीहरि गोग्राम योजना के जो हमारे साथी हैं, एकल अभियान के जो साथी है, आज मुझे ले गए, आज उन्होंने बड़ी सुंदर व्यवस्था दिखाई। अरे दूध देने वाली गाय तो सब रख लेते हैं, जो गाय दूध देना बंद कर देती है उस गाय को घर से निकाल देते हैं, उस माँ और उस पिता को भी घर से निकाल देते हैं जो दूध देना बंद कर देता है। ये हम सब जानते हैं। ये भाई लोग कर रहे हैं जो इस गो कथा को आयोजित कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया? जो दूध देने वाली गाय नहीं है उसे ग्रामवासियों को बांट दिया। अब आप सोच रहे होंगे क्या कमाल किया? जो गाय दूध नहीं दे रही है वो तो सड़कों पर फिर रही है, कोई भी उठा कर ले जाए। लेकिन दूध नहीं देने वाली गाय से वहां पर माताएं प्रतिमाह 7,000 8,000 रुपए कमा रही है। कैसे कमा रही है? हमारे श्रीहरि गोग्राम योजना के भाइयों ने जाकर बिना दूध देने वाली गाय सब किसान परिवार को दे दिया है और उनसे लगभग 6-7 रुपए 8 रुपए प्रति किलो में गोबर खरीद रहे हैं। उस गोबर को सुखाकर कंडे बनाए जा रहे हैं, उस कंडे को पीसकर बुरादा पाउडर बनाया जा रहा है और उस बुरादे से, उस गोबर के बुरादे से दीपक बनाए जा रहे हैं, लक्ष्मी माता की प्रतिमाएं बनाई जा रही है। नयन जातकर्म नामकरण निष्क्रमण अन्नप्राशन चूड़ाकर्म कर्ण वेदन विद्यारंभ वेदारंभ उपनयन के शांत समावर्तन विवाह और अंत्येष्टि 16 संस्कार बताए गए हैं। 16 संस्कार में से एक भी संस्कार गो माता के पंचगव्य के बिना, दूध दही घी गोबर गोमूत्र के बिना पूरा नहीं हो सकता। गर्भधारण संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक पंचगव्य की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं अपने गोग्राम योजना के भाइयों से निवेदन करता हूं कि अब अंतिम संस्कार के लिए पेड़ काटने बंद किए जाए, ये संदेश दिया जाए। और इलेक्ट्रिक वाला जो अंतिम संस्कार की मशीन है, कई लोग करते हैं, कई लोग कहते हैं वो हमारी संस्कृति के विपरीत है। ठीक है, वो हमारी संस्कृति के विपरीत है, पेड़ भी कम होते जा रहे हैं। तो एक ऐसा माध्यम जिससे सीधा मुक्ति मिलेगी, गोलोक में स्थान मिलेगा, यहां वहां शरीर समाप्त होने के बाद भटकोगे नहीं, क्योंकि लोग भटकते हैं। पिताजी चले गए, लेकिन जब बहू अंदर कमरे में जाती है तो देखती है कि पिताजी तो बैठे हुए हैं खटिया में, और वो दौड़कर भाग कर आती है, बताती है पिताजी तो अंदर बैठे हुए मैं देखी करके। लेकिन पिताजी तो 2 साल पहले जा चुके हैं, लेकिन रसोई में दिखाई दे दी, क्योंकि अभी उन्हें मुक्ति मिली नहीं है। तो कभी रसोई में दिखाई देगी, कभी पिताजी खटिया में बैठे हुए दिखाई देंगे, कभी दरवाजे में खड़े होता हूं। गो माता के गोबर से समिधा तो बनाई जाती है यज्ञ की, अब गो माता के गोबर से अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां भी बनाई जाएं और उसी लकड़ी से अंतिम संस्कार किया जाए, ताकि माताजी, पिताजी, दादाजी, बाऊजी की आत्मा को शांति मिले और वो गोलोक में आराम से विश्राम करें, ना कि यहां वहां भटकते हुए दिखाई हमें दें। इसको यहां से ले जाए और सबके बीच घुमाए। तुम्हें लगता है मुझे धोती मिलनी चाहिए तो धोती का पारिश्रमिक इसमें डाल देना। तुम्हें भी लगता है मुझे कुर्ता मिलना चाहिए तो कुर्ते का पारिश्रमिक इसमें डाल देना। तुम्हें लगता है कि महाराज जी को मैं रुमाल तो दे सकती हूँ तो रुमाल के लिए इसमें डाल देना। यानी कि 10 रुपए की क्षमता हो तो 10 डालो, 10,000 और 10 लाख की क्षमता हो तो 10 लाख डालो, लेकिन मुझे मेरी कथा का पारिश्रमिक चाहिए। आजा बेटा, आजा आजा आजा, जल्दी आ, दौड़ के आ। ये लो, इसको पूरा भर के लाना और पुरुषों में एक भाई खड़ा हो जाए, पुरुषों में खड़ा हो जाए, पीछे से भी 2 बहनें खड़े हो जाएं और झोली को घुमा ले। मुझे मेरी दक्षिणा चाहिए। बोलो दोगे कि नहीं दोगे? दोगे कि? हाँ, निकाल लो मेरी मैया, सब मेरी माँ लेकर आई है, मुझे पता है। पीछे से भी एक बहन खड़े हो जाओ, एक खड़े हो जाओ, कोई दुपट्टा लेकर, शॉल लेकर खड़े हो और ले लीजिए, एक कंबल ले लीजिए, शॉल ले लीजिए, झोला ले लीजिए, कुछ भी लीजिए। पीछे भी जाओ भैया, पीछे भी जाओ।
पीछे भी जाओ, अभी कोई उठेगा नहीं, बिना दक्षिणा दिए कोई नहीं उठ सकता। भैया दक्षिणा दो, अभी जाना नहीं है। अरे पीछे से कोई खड़े हो जाओ, ए मेरी माई बहन, पीछे से कोई खड़े हो और पीछे से लेना चालू करो। हाँ, कोई बहन इधर से ले ले। सब ऊपर वो साल दे दीजिए। जो लोग प्रभात फेरी में आए थे और जो शोभा यात्रा में झंडा लेकर चल रहे थे, आज उन सबको व्यासपीठ से सम्मानित किया जाएगा। कौन कौन आज प्रभात फेरी में आया था? ठीक है, कौन कौन झंडा लेकर चला था शोभा यात्रा में, ध्वज लेकर कौन कौन चल रहा था, वो सब भी अभी ऊपर आएंगे। भजन चालू रखा जाए। भाई अजय पटू जी जो मुझे इस गांव तक लेकर आए और इस गांव से मुझे जोड़ा, ऐसे अजय पटू भाई के लिए जोरदार ताली बजाइए। इस गांव की बिटिया इधर आ बेटा, तू अभी हमारी तरफ है, इधर। ये सबसे पहले उठी थी लेने, इसलिए मैं अजय भाई और पूरी टीम से निवेदन करता हूं कि भैया ये आप आए, आ जाओ भैया, आ जाओ आप लोग, और झोली में ये अर्पित करते जाओ। लो बेटी, आओ जल्दी हो, जल्दी हो, जल्दी हो। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। पूरा डाल दो, पलटा दो पूरा। कलाकारों का सम्मान करना चाहते हो, सम्मान कर लें। उसके बाद आरती होगी और आरती के बाद जो हमारे प्रभात फेरी में भाई बहन आए थे, अन्य भाई बहन जो शोभा यात्रा में चले थे, वो सब एक एक करके अनुशासित होकर व्यासपीठ के पास आएंगे और अपना अपना सम्मान प्राप्त करेंगे।